बिहारी लाल, आज आज हमारी बेटी अपनी सहेली निर्मला के यहाँ गई हुई है। मुझसे बता के गई लेकिन अभी तक आई नहीं, न जाने क्या बात है। और इतने दिनों की हमारे पति जी का कोई फोन भी नहीं आया, न जाने क्या बात है। किस साल में है किस साल में नहीं, समझ में नहीं आता क्या करूं। बिहारी लाल, सुधा अपनी सहेली निर्मला के यहाँ गई हुई है, जा देखो आ रही है नहीं। आए तो ना आए तो जल्दी आना। बाबा जी राम राम सीताराम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ? क्या बात है, किस लिए यहाँ गए आप? हाँ हैं? आप यहाँ से भिक्षा चाहते हैं तो ठीक है बाबा, आप यहीं रुकिए और हम बंगले के अंदर जा रहे हैं, वहां से पूछ के तब आ रहे हैं। एक महात्मा जी आ रहे हैं और गेट पे खड़े हैं, कह रहे हैं हमको इस बंगले से भिक्षा चाहिए। क्या है के लिए? महात्मा जी आए हुए हैं। जी जी। बिहारी लाल, जाओ महात्मा जी को सम्मान पूर्वक चौपाल में लेके आओ। बाबा जी अंदर आइए, उधर से नहीं, वो गेट औरतों के लिए है, आप इधर से आइए। मुनिराज के चरणों में सेनापति पत्नी शारदा का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। बेटी, जी बाबा जी। आज मैं क्या देख रहा हूँ? इतने बड़े बंगले में मुझे आप अकेली दिखाई दे रही हैं। नहीं बाबा जी, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरा बेटा है अच्छा, और एक हमारी छोटी ननद है। छोटी ननद है, सयानी जी। है। हाँ सयानी है, वो अपनी सहेली के यहाँ गई हुई है। अच्छा अच्छा, नहीं 3 लोग हुए। हाँ। वही तो सोच रहा आओ बैठो संत जी, सत सत बार प्रणाम, मिले दक्षिणा भोजन करिए और करो भी। आइए बाबा जी, आसान का। बेटी, मेरी बात सुन। और मैं तिरियों के हाथ का भोजन करता ना, एक अमानत दक्षिणा में 2 घर से। मुझे सिर्फ दक्षिणा की जरूरत है। दक्षिणा? तो बाबा जी दक्षिणा के रूप में मैं क्या आपको दे सकती हूँ? कपड़े दे दूं नहीं नहीं या फिर कुछ पैसे दे दूं? नहीं, पैसे नहीं चाहिए। कुछ दिनों के लिए राशन दे दूं? नहीं, राशन नहीं चाहिए बेटी। बाबा जी आप बतलाइए ना, आपको क्या चाहिए? आप जब तक बतलाएंगे ना तब तक मैं समझूं क्या? आप बतलाइए, क्योंकि आज तक हमारे बंगले से कोई भिखारी, कोई फकीर या कोई महात्मा खाली हाथ नहीं गया है। इसीलिए तो आया हूँ बेटी। ये आगे मन बता दीजिए क्या? कि दक्षिणा में अमानत क्या गुरुदेव की चाहिए आपको, करिए इजहार है। घर में होगा तो तुमको मिलेगा ये भी, घर में होगा तो तुमको मिलेगा ये भी। दूसरे की अमानत से इनकार है, घर में होगा। बोली
बोलिए बाबा जी, क्या चाहिए आपको? सुनिए बेटी, बेटी नक्शा खजाने का जो है धरा, दक्षिणा में वही दीजिए दान है। धन और दौलत नहीं संतों को चाहिए, धन और दौलत नहीं संतों को चाहिए, केवल नक्शे का ही नक्शा। हाँ बेटी, तुम्हारे घर में एक बंजारे का नक्शा रखा है, बस उसी को संजी को दक्षिणा में लाकर के दे दीजिए। आपको कैसे पता कि किसी का नक्शा हमारे यहाँ रखा हुआ है? बेटी मैं सब कुछ जानता हूँ, आप जो भी पूछेंगे मैं सब कुछ बता सकता हूँ। ओह, इसका मतलब आप पहुंचे हुई महात्मा हैं। बाबा जी, जब आप जानते ही हैं कि नक्शा हमारे यहाँ रखा हुआ है, तो हाँ, मैं भी कहती हूँ कि नक्शा है मेरे यहाँ, लेकिन उस नक्शे को मैं आपको नहीं दूंगी। अरे नहीं दूंगी, बस नहीं दूंगी। इसलिए नहीं दोगी? किस लिए नहीं दूंगी? इसलिए नहीं दूंगी कि वो अमानत किसी की है गुरुदेव जी, वो अमानत किसी की, वो अमानत किसी की है गुरुदेव जी, उस अमानत पे मेरा ना अधिकार है, इसलिए तुमको नक्शा मिलेगा नहीं। साफ इनकार है, साफ इनकार है। उस सामान तो मैं तुम्हें नहीं, किसी को भी नहीं दूंगी। बेटी उस अमानत को अगर तुम नहीं दोगी तो मेरी बात ध्यान से सुनो। घर खजाने का नक्शा न मुझको दिया, तंत्र विद्या से दूंगा मैं सबको मिटा, तेरे स्वामी को जिंदा मैं छोड़ू नहीं, तेरे स्वामी को जिंदा मैं छोड़ू नहीं, तेरे बेटे को दूंगा मैं जग से मिटा। क्या नक्शा नहीं दूंगी तो मेरे स्वामी को जिंदा नहीं छोड़ोगे, मेरे बेटे को भी ना दोगे, मेरे बंगले में मुझे धमकी? अरे मैं पूछती हूँ, तुम किस तरह के महात्मा हो जो मारने मराने की बात कर रहे हो? अरे तुम महात्मा कोई कसाई कौन है तू? तू अगर जानना चाहती है तो सुन, सुन मेरी बात को ध्यान से सुन। क्या कहना चाहता है? दिया अगर नक्शा नहीं, दिया अगर नक्शा नहीं तो कर दूं तेरा अंत, और कामलाक्ष जादूगर हूं मैं, नहीं हूं कोई। अगर तूने मुझे नक्शा नहीं दिया तो तेरे छोकरे को तुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा, तेरे पति को मैं जान से मार डालूंगा। भला इसमें तू नक्शा, तो तू भेष बदल के आया था मुझसे नक्शा मांगने। सब जान चुकी हूं और सब सीख चुकी हूं। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। और रही नक्शे की बात, तो नक्शा तेरी किस्मत में नहीं है। बातें तेरी सुन करके, बातें तेरी सुन करके सब लिया है मैंने सीख, और जादूगर हो करके पापी मांग रहा है भी। वो नक्शा तेरी किस्मत में नहीं है। और मेरे बेटे को मारने की बात करता है, मेरे पति को मारने की बात करता है। हाँ मैं तेरे पति को भी मार डालूंगा। मेरे पति एक वफादार सेना नायक हैं, देशभक्त हैं, वफा के पुजारी हैं, और मैं उस देशभक्त पत्नी हूं। ईमान के लिए चाहे मेरा सारा खानदान बलिदान हो जाए, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने पति की वर्दी पे बदनुमा दाग कभी नहीं लगेगी। पति देशभक्त है, पति देशभक्त है, उसी की पत्नी तो तुम वफादार की पत्नी, देशभक्त की पत्नी, तुम भक्ति बनी घूम रही हो। अरे हे सेनापताइन, देख मेरा करिश्मा, देख मेरा करिश्मा, तेरा बच्चा तुझसे
महाकाल जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ। काल महाकाल की पिटलाई निकाल के मेरे बैकाल के चौकी लाल की छीन ले इसके बच्चे को प्रलयनाथ। साले कुछ ला लो साले। अभी नहीं ले जा इसके बच्चे को फेंक देना खंडारों से। साले को चीर कौवे गीद खा जाएंगे, जिंदा नोचत का खाएंगे। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा सेनापति। वफादारी के लिए चाहे तू कुर्बान हो जा, तेरा सारा खानदान। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कामला जादूगर है। और हाँ, तुझे मारने के बाद मैं तेरे परिवार पे ऐसा कहर ढाऊंगा, तेरे परिवार को ऐसा छिन्न भिन्न करूंगा कि कहीं दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। तूने अभी बताया कि मेरी ननन सुधा नौजवान है, जवानी में भरपूर है। तुझे मारने के बाद ये कामला जादूगर तेरी ननन सुधा की इज्जत लूटेगा, उसे अपने बिस्तर की सोफा बनाएगा। तेरे पति को मैं दुनिया में मुंह दिखाने ला के छोड़ूंगा। अगर मिल गया साला जिंदा छोड़ूंगा। अब मैं तुझे उससे मिलने के लायक कोई आवाज नहीं करना मेरे खिलाफ। मैंने कह दिया कि जब तक मुझे नक्शा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं करना, क्योंकि भाभी माँ, क्या हुआ आपको? आपकी हालत, किसने कैसी हालत? बेटी सुधा, बोलिए ना कि आपको हुआ क्या? भगवान कसम कुछ तो बोलिए। बेटी, बंगले में कामला जादूगर आया था, मेरे बच्चे को मुझसे छीन के ले गया बेटी, और मुझे त्रिशूल से मार दिया। भगवान, ये कैसे अनर्थ हो गया कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप मेरे साथ ही सब हॉस्पिटल चलिए। चलिए नहीं बेटी, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे भैया मिले, तुम उनसे बता देना कि भाभी की मौत नक्शे की वजह से हुई है बेटी। आपको कुछ नहीं होगा, आप मेरे साथ चलिए। बेटी, तू यहाँ से भाग जा मेरी गुड़िया, यहाँ से भाग जा, अपनी जान बचा ले, अपनी इज्जत बचा ले बेटा। भाभी माँ, आपने मुझे पाल पोस के सहारा किया है। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आपको छोड़ के आप मेरे साथ चलिए। तू जिद मत कर मेरी बच्ची, मुझे अपने बेटे की उतनी परवाह नहीं है जितनी तेरी चिंता है मेरी गुड़िया। यहाँ से भाग जा, अपनी जान बचा ले मेरी बच्ची। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं भाग जा बेटी, तुझे मेरी कसम, जा यहाँ से भाग जा।
मैं तो भागकर अपने बंगले पर आ रहा था कि मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर निकल जाऊं, लेकिन यहाँ कर देखता हूँ तो तुम्हारी ये हालत, तुम खून से लथपथ हो, तुम्हारे बदन से लहू निकल रहा है। किसने तुम्हारी ये हालत किया? हाँ मैं आ गया हूँ प्रिय। मैं कितनी खुशनसीब हूँ, मेरा तो आपकी बाहों में निकल रहा है। प्रिय तुम्हारी ये हालत किसने किया? कम से कम उसका नाम तो अपनी जुबान पर लो। किसने तुम्हारी ये हालत की? मुझे 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 कौन है? कौन? मुझे शारदा, मुझे शारदा, शारदा! पापी कर्माशिन, मेरी पत्नी की जुबान पर सिर्फ का शब्द निकला। हमें मालूम होगा कि वही पापी कर्माशिन मेरे बंगले पर पहुंचकर और मेरी पत्नी को भी मौत की सजा दिया। लेकिन कुत्ते कर्मा, जिस तरह तूने मेरी पत्नी को मौत की सजा दिया, हमारी पत्नी का प्यार मुझसे छीना, उसी वक्त मैं तेरे बंगले पर आऊंगा। अपनी पत्नी की लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद मैं तेरे बंगले पर पहुंचकर मैं तुझे दुनिया से मिटा करके छोड़ूंगा। कुत्ते, मैं तुझे मिटा कर छोड़ूंगा। हेलो। ये है सेनापति धर्मा का बेटा। इसकी माँ ने गुरुदेव को नक्शा नहीं दिया। अब हम इस साले हराम जाति को इसी बियावान जंगल में, इसी खंडारों में फेंकते हैं साले को, और फेंकते हैं इसे। चुप हो जा साले, वरना साले हम ही तुम्हारा भोजन करेंगे। अब इसे शेर, कौवे, चीता, जिंदा कोई शेर निकलेगा खा जाएगा। अब हम चलते हैं, चिल्लाओ साले तुम, मराओ। बंगाल राज के सामने वही खंडहर है जहां पे हमने अपना खजाना गाड़ के रखा है। लेकिन जब तक सेनापति नहीं मिलेगा तब तक हमें नक्शा नहीं मिलेगा, वो खजाना नहीं मिलेगा। इसलिए इस खंडहरों से चलते हैं राज दरबार की ओर, सेनापति के पास। उससे मिलकर उससे अपना नक्शा लूंगा। उसके बाद अपना खजाना खोदकर अपने वतन चला जाऊंगा। या भगवान, इस खंडारों में ये बच्चा किसका है? ये बेटा यहाँ कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, देखने में भी सुंदर है। कौन है वो माँ जिसने इस बच्चे को जन्म देकर इस खंडारों पे मरने के लिए छोड़ दिया है? इस संसार में एक औलाद पाने के लिए लोग दर दर ठोकरें खाते हैं। वो कैसी माँ है जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद इस खंडारों में छोड़ दिया मरने के लिए? और इस बच्चे के गले में एक ताबीज है। मालूम पड़ता है कि ताबीज इसके बचपन की कोई निशानी है, और ये ताबीज मैं इसके गले से कभी बाहर भी नहीं करूंगा। और
और ने किया और ऐसी भारी भूल। कौन पापनी ने किया ऐसी भारी भूल और बीच डगर में और छोड़ गई और ये गुलाब का फूल। कौन है वो माँ जो इस बच्चे को मरने के लिए इस खंडहरों में छोड़ दिया है? कोई बात नहीं, इस बच्चे को हमने गोद में उठा लिया हो। हमारा भी कोई सहारा नहीं, हमारे भी कोई औलाद नहीं है। इस बच्चे को मैं अपना बेटा बनाऊंगा, इसे पालूंगा पोसूंगा और यही बच्चा आगे चलकर हमारी बुढ़ापे की सहारा होगा। इस खंडहरों में भगवान ने इस फूल को हमारे गोद में डाल दिया है और दिया है फूल जो रब ने दिया है फूल जो रब ने उसे अपना बनाऊंगा। दिया है फूल जो रब ने और उसे अपना बनाऊंगा। बनकर पिता मैं इसका और बनकर पिता मैं इसका फर्ज अपना निभाऊंगा। और रखूंगा नाम सूरज और दुनिया को दिखाऊंगा। रखूंगा नाम सूरज और दुनिया को दिखाऊंगा। और बदल कर भेष मैं अपना बदल कर भेष मैं अपना अब बदल तू कहाऊंगा। इस बंगाल राज्य में सारा बंगाल हमें पहचानता है, हमें जानता है कि यह बंसू बंजारा है। हो सकता है इस बच्चे कोई दुश्मन हो जो इसे मारना चाहता हो, इसलिए इस बच्चे की परवरिश के लिए, इसकी जिंदगी बचाने के लिए आज से मैं अपना भेष बदलूंगा और आज से अपना नाम नंदू बंजारा रखूंगा। बेटे का नाम सूरज होगा। यही सूरज आगे चलकर हमारे जीवन में रोशनी लाएगा और हमेशा स्वच्छ चमकता रहेगा। चलते हैं, क्योंकि बच्चा बेहोश भी है। किसी डॉक्टर को दिखाता हूँ, इसका दवा कराता हूँ, फिर अपनी झोपड़ी पर जाकर इस बच्चे का परवरिश मैं खुद करूंगा। ये आ गए।